मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है और आज स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से गोपाल आश्रम अखाड़ा मथुरा में। ये जो घूमने पहाड़ों पर जा रहे हैं उनका मकसद पहलवानी नहीं है, उनका मकसद है एंजॉय। क्योंकि मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने कोल्हापुर में जाके केवल कुश्ती लड़ी है, कोल्हापुर में रह के कभी प्रैक्टिस नहीं की। हमारे यंग मैनों का ये सोचना है कि वहाँ पर मौसम अच्छा रहता है, वहाँ पर खुराक जल्दी पच जाती है, जल्दी वज़न बढ़ जाता है। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब वज़न मेरे अंदर में कम है क्या? मैं कभी कोल्हापुर में रह के पहलवानी नहीं की और मैं हमेशा यहाँ पर रह के वज़न को घटाने में लगा रहा हूँ सारी ज़िंदगी। दुनिया वज़न बढ़ाने के लिए लगती है, मैं वज़न को घटाने में लग रहा हूँ उसी दिन से अभी तक में। आज मेरे अखाड़े पे एक छोटा लड़का है, इसको हम प्रवीण नाम है उसका, 1-1.5 महीने में उसका 18 kg वज़न बढ़ा इसी अखाड़े पर। अब आप मुझे बताइए कोल्हापुर क्या कोल्हापुर करेगा? मेरा जो अखाड़ा है वो इस लोकेशन में है, ये एक तरह से मिनी कोल्हापुर समझो, क्योंकि जमुना का किनारा है, इसे बोलते हैं खादर। यहाँ का पानी इस तरह का है, मीठा पानी है। आज मथुरा के अंदर में तुम कहीं भी चले जाओ, प्राय का 90% खारा पानी आपको मिलेगा पीने को। यहाँ इस अखाड़े पर खारे पानी का नाम नहीं है। तो जो आदमी मीठा पानी पिएगा, मीठे पानी में बादाम छानेगा, मीठे पानी में खाना खाएगा, तो ऑटोमेटिक व्यायाम करेगा, तो उसका शरीर का वजन भी बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी और उसकी स्टेमिना भी बढ़ेगी। तो मेरे यहाँ पे बच्चे रह रहे कि सब खूब अच्छी तरक्की कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कोल्हापुर में। पिछले कुछ समय में हमने देखा है लोगों की मानसिकता है कि गर्मियाँ आते ही वो ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, जैसे कि कोल्हापुर बताया हमने। तो क्या उन्हें ऐसी क्या कमी यहाँ ब्रज के इस माटी में लगती है, ब्रज के इस माहौल में लगती है? उनको कोई कमी नहीं लगती है। ये कैसे ना, जैसे भेड़ चाल, एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ कुएं में गिरती चली जाएंगी। किसी ने बोल दिया कि कोल्हापुर में जाके वजन बढ़ जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है, तो ये वो होड़ चल रही है। आज की स्थिति ये कम से कम मैं समझता हूँ कोल्हापुर में हजारों की संख्या में हमारे ब्रजमंडल के और हरियाणा पंजाब के पहलवान इस समय रुके हुए हैं। कोल्हापुर में इस समय रहने को जगह नहीं है। जिनकी जगह को कोई 2 रुपये में किराए पर नहीं लेता था, आज उनकी जगह 20-20 रुपये किराए पर उठ रही है। मेरे कहने का मतलब ये कि 20 गुनी पैदा उनको ज़्यादा हो रही है। और ये हमारे लोग जाके वहाँ सब चीज़ महंगी हो गई है और खा रहे हैं। इतना खर्चे जो वहाँ जाके जो कर रहे हैं, अगर इससे आधा खर्च भी अगर ये यहाँ कर दें तो इनको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये लोग वहाँ से आएंगे, वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। जब ये यहाँ आके जब जोर करेंगे तो इनकी दम फटेगी, सांस उखड़ेंगी इनकी, क्योंकि वहाँ पर रह के जो वातावरण है और यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम डिफरेंट है। अब यहाँ पे आके मैंने अक्सर कर देखे, मेरे भी पहलवान जाते हैं और वो जब कोल्हापुर से आते हैं तो उन पर 5 मिनट लगातार जोर नहीं हो पाते हैं। देखने में तो खूब तगड़े लगते हैं, ऐसे लगते हैं कितना तैयारी करके आया है, लेकिन जोर नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, कुछ दिन जब वो रहते हैं और जोर करते हैं तो जो वजन वहाँ बढ़ा के आते हैं वो कुछ समय के बाद में वो वजन सब गायब हो जाता है, वो वहीं के वहीं आ जाती है। मालूम पड़ा कि 1 लाख रुपए बर्बाद करके घर वालों के आ गए, कुछ भी नहीं मिला, लास्ट में जाके वही मतलब नीलबटा सन्नाटा। इसलिए मेरे समझ से तो ये जो जा रहे हैं केवल अपने घर वालों का पैसा बिगाड़ने और एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी, देखा गया है कि अक्सर करके जो कई ऐसे युवा पहलवान होते हैं जो अपने उम्र से ज़्यादा कहीं वजन धारण कर लेते हैं, यानी कि उनकी उम्र मान लीजिए 18-19 साल है और उनका वजन तकरीबन 70-80 kg तक पहुंच जाता है, किसी किसी का 90-100 तक। तो क्या ये पहलवानी के लिए सही BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोला जाता है? देखिए पांडे जी, इसका ऐसा है कि एक बच्चा होता है डबल हाड़ का, एक बच्चा होता है सिंगल हाड़ का। तो जो बच्चे डबल हाड़ के होते हैं वो उनको गॉड गिफ्ट होता है। जैसे उनके दादा परदादा शुरू से देखो, हम इनके बाबा तगड़े थे तो उनके पिताजी भी तगड़े थे। तो एक नेचुरल सी बात है कि जब बाबा तगड़े थे, पिताजी तगड़े थे, तो बेटा भी तगड़ा ही निकलेगा। और जिसके बाबा पतले थे, पिताजी पतले थे, तो उस बच्चे को तुम कितना भी खिला दो, उसकी ग्रोथ वही सिंगल पर्सन में रह जाती है। उसको बोलते हैं हम इकेरा हाड़ और ये दोहरा हाड़। अब ये दोहरा हाड़ के जो बच्चे हैं, जब ये अपने किसी मेहनत पर आते हैं और इनके अंदर में जज्बा हो जाए तो ये बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं और बहुत जल्दी पहलवान बन जाते हैं। इकेरा बदन का आदमी बहुत कोशिश करता है, मैं ये नहीं कहता कि वो पहलवान नहीं बनता, पहलवान वो अपने वेट का चैंपियन बनता है, लेकिन 100 kg या सुपर हैवी का वो उसको कितना भी तुम खिला दो वो नहीं बन पाएगा। अब जैसे मेरे बराबर में हमारे ब्रदर बड़े भाई निहाल सिंह कोच साहब बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ इनको मैं अनन्नास खिला दूँ फिर भी इनका 100 किलो वजन नहीं होगा। अब इनसे पूछ लीजिए क्यों नहीं होगा। मैं आपके सामने
सीधा सा उदाहरण पेश कर रहा हूँ। तो क्योंकि सिंगल बॉडी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं निहाल सिंह कोच साहब, जो कि जनपद मथुरा या अपने ब्रज क्षेत्र के आसपास किसी भी दंगल में आप देख लीजिए एज ए रेफरी की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। निर्णायक का जो कार्य है इनका वो बहुत ही शुद्ध है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कोच साहब से, सर कैसा लग रहा है आपको आज गोपाल आश्रम अखाड़ा आकर? आज मैं बहुत दिन के बाद इधर आया। पहलवान जी से मेरी अच्छी मुलाकात है। जब से ये कुश्ती लड़ते थे तब से मुझे बहुत ही प्रिय लगते थे। और हमारे पहलवान जी का जो जज्बा था मैंने बचपन में देखा, और बचपन में ऐसा जज्बा देखा कि कोई अपने मुंह से ये नहीं कह सकता कि मैं ये कर दूँगा। एक बार हम खरे का दंगल देख के आ रहे थे तो उनकी कुश्ती बिगड़ गई थी, तो इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है इस दंगल की आखिरी कुश्ती लूँगा अगर अपनी माँ ने मुझे अपनी माँ से पैदा हूँ। और मैंने देखा, मेरे देखते देखते इन्होंने आखिरी किया, ब्रज क्षेत्रीय किया, यूपी ही किया। इन्होंने हिंदुस्तान में भी अच्छे अच्छे पहलवानों से कुश्ती लड़ी और बहुतों को चित भी किया। और हार भी तो होती है, हार और जीत तो दोनों पहलू हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अपना परचम लहराया। इसके बाद और मेरी इनसे और दोस्ती ज़्यादा जुड़ती चली गई और आज हम दोनों आत्माओं से जुड़ गए। अखाड़े में भी हम कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं मैं निरंतर आता हूँ, 2-4-6 महीने में कोई चक्कर लग जाए तो। लेकिन आज मैं आया, मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा मिला। कम से कम नहीं तो 100-125 लड़के हैं। अंदर गद्दे पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है और बाहर भी 2 अखाड़े हैं, इनमें भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और इसमें बच्चे भी इनके पास बहुत बढ़िया हैं। हनुमान पहलवान है, मुरारी पहलवान है, वीरेंद्र पहलवान है। इन्होंने बहुत अच्छे नाम किए हैं। आज भी ये अच्छे पहलवान हैं और भी छोटे छोटे कई पहलवान हैं जो अच्छा नाम कर रहे हैं। कोच साहब, आप जैसे रेफरी की भूमिका निभाते हैं, एक निर्णायक की भूमिका निभाते हैं, तो आपको हर क्षेत्र के पहलवान जो है एक ही अखाड़े पर देखने को मिलते हैं दंगलों के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि ब्रज में किस तरीके के जो है कोच हैं, गुरु हैं, खलीफा हैं जो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या वे अपने इस प्रोफेशन के साथ बिल्कुल 100% कार्य कर रहे हैं? देखिए पांडे जी, मैं आपको बता दूं, जो भी निर्णायक है, रेफरी है, उसकी नज़र में सारे बच्चे एक रहते हैं, क्योंकि वो जज की कुर्सी पर रहता है और उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। वो अच्छा जज है। जो पक्षपात करता है वो जज अच्छा नहीं है। बच्चों को बिगाड़ना, बच्चों को भविष्य को सुधारना, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो, चाहे उसका भाई क्यों ना हुआ, वही होना चाहिए उसके साथ में जो आम जनता के साथ में वो निर्णय करता है। मेरा अपना मानना है कि जो पक्षपात की बात करता है उससे बुरा कोई आदमी है ही नहीं। और मैं अपने निर्णय में मैं ये कहूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मान के ये कहने की कोशिश करता हूँ और निर्णय देने की भी ये कोशिश करता हूँ कि किसी के साथ में कोई पक्षपात ना हो। और मेरी जो आज छवि है इस क्षेत्र में वो खाली ईमानदारी की वजह से है। आप भी देखते होंगे दंगलों में मेरे निर्णय पर बहुत ही कम उंगली उठती है। कोच साहब, आपने ब्रज के तो पहलवान आप देखती हैं, इसके अलावा हरियाणा और अलग अलग दिल्ली और अलग अलग राज्यों से पहलवान भी देखते हैं, तो कहाँ के पहलवान आपको अधिक डिसिप्लिन्ड लगते हैं? देखिए सर, डिसिप्लिन में तो आज के जो युग है, पहले जो पहलवान थे बहुत डिसिप्लिन में थे। आज का जो पहलवान है वो डिसिप्लिन जो मान रहा है वही पहलवान बन रहा है। जो डिसिप्लिन नहीं मान रहा है वही नीचे को जा रहा है। कोई भी वो बात हो, जैसे माँ बाप की बात मानता है कोई बच्चा बढ़ता है, माँ बाप की उसे आत्मा से प्यार करते हैं, और जो नहीं मानता है उसे भी कह देते हैं बदमाश, ऐसे छोड़। ऐसे ही है, जैसे अभी हम उसकी बात करें कि कहाँ के पहलवान अच्छे लगते हैं। अब ज़्यादातर तो जो नाम आता है वो हरियाणा के पहलवानों में आता है। हरियाणा के पहलवान जो है मतलब बड़ी अच्छी कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, सब है, लेकिन हमारे यूपी के भी कम नहीं। अभी हमारे यहाँ का उमेश पहलवान है, इसने परचम लहरा दिया। वो इसी अखाड़े से निकल के गया है, गोपाल आश्रम से। पहले इन्हीं के शिवाली जी के पास में उसने प्रैक्टिस की है और उसके बाद धीरे धीरे अब आज बहुत बढ़िया नाम कर रहा है। हरकेश पहलवान था, वो भी इसी क्षेत्र का था, वो भी बाहर गया, उसे सुविधा मिली तो उसने भी अच्छी पहलवानी की। तो इस वजह से अब हमारे यूपी के ही थे, वो क्या नाम था पहलवान जी, मेरठ के थे जो राजीव तोमर। इन्होंने एशियाड में भी अच्छा
परचम तो, फहराया। कोच साहब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है क्या रहता है आपके लिए जब आप किसी दंगल में मौजूद रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहता है आपके लिए? चैलेंजिंग मेरा यही रहता है किसी के साथ कोई गलती नहीं हो जाए, किसी के हाथ पैर में चोट नहीं लग जाए, और मतलब कम से कम कोई झगड़ा ना करे। सबसे मैं यही पहले ही बोल देता हूँ कि भाई कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कुश्ती छोड़ के नहीं भागेगा, जो रेफरी निर्णय दे उस पर मतलब गौर करिए। अगर कोई गलती होती है तो कमेटी में जाके बोलिए, मतलब कमेटी जो होती है वो रेफरी से भी ऊपर उसको मानते हैं हम लोग, जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो निर्णय देती है। अगर वो निर्णय कोच के ऊपर छोड़ देती है तो कोच का निर्णय सर्वमान्य होता है, लेकिन कोच भी ऐसा होना चाहिए कि कोई जनता को भी ये ना मालूम पड़े कि इसमें गलती हो गई है और इसने निर्णय गलत दिया। तो एक बार फिर से हम गुरुजी के पास चलते हैं। और तो गुरुजी ने जैसा कि आपको बताया कि किस तरीके से पहलवान, आज के जो युवा पहलवान हैं, ब्रज क्षेत्र से बाहर जाकर एक अच्छा पहलवान बनने की होड़ में लगे हुए हैं, और क्या कुछ उसका फल कुछ महीनों बाद मिलेगा या वो किस तरीके से उस चीज़ को पॉजिटिव ले पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो गुरुजी, और इस गर्मियों में किस तरीके से आप पहलवानों को सुझाव देना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा अखाड़ा 95 से चल रहा है और मथुरा में 3-4 अखाड़े चल रहे हैं। तो मैं अक्सर कर ये देख रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए कि नेशनल में जितने भी मेडल हैं, इनका श्रेय आज तक प्रभु की कृपा से इस अखाड़े को ही गया। देखो, मैं एक भी मेडल मुझे न तो भूतेश्वर अखाड़े पे आज तक किसी बच्चे ने उठाया है, मुझे लगा। मेरी जानकारी में अगर कोई हो ना हो, मतलब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, न पीपल वाले अखाड़े पे किसी ने नेशनल में मेडल उठाया, न भूतेश्वर पे उठाया। मैं कम से कम आपको 15 मेडल गिना सकता हूँ अपने अखाड़े के, जो नेशनल में। एक तो अभी कल परसों अभी इसी महीने हरिद्वार के अंदर में सीनियर नेशनल यूथ नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसमें लव चौधरी है मेरा छत्तीस से, उसने गोल्ड मेडल लिया है, जिसका अभी मैंने स्वागत भी किया था अखाड़े पर। और पिछले साल भी अब मेरे जैसे हरिंदर पहलवान हैं कचनऊ वाले, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। देवेंद्र पहलवान हैं, उन्होंने मेडल लिया। रन्नो पहलवान है राजस्थान के, उन्होंने मेडल लिया। बिज्जू पहलवान हैं, उन्होंने मेडल लिया मेरे अखाड़े से, जो मेरे अखाड़े पे करते थे। हैं अर्जुन पहलवान है, उन्होंने मेडल लिया। प्रताप पहलवान है, उन्होंने मेडल लिया। राधा कृष्ण उर्फ गूंगा पहलवान है, उसने वो मेडल लिया नेशनल का, प्लस इंटरनेशनल में भी प्रतिभाग किया, लेकिन बदकिस्मती से उसे मेडल वहाँ नहीं मिला, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में भी खेला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे अखाड़े से मेडल की श्रृंखला अगर देखी जाए तो प्रभु की कृपा ही कहूँगा, प्रभु का आशीर्वाद ही कहूँगा, क्योंकि ये श्रेय प्रभु ने ज़्यादातर इस गोपाल आश्रम अखाड़े को ही दिया है। और गोपाल आश्रम अखाड़े में मैं देख रहा हूँ, देखो किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपको, तो मैंने पहले भी बोला है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मेरे साथ में जो मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, उनका मैं बहुत कुछ योगदान मानता हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर उनका योगदान अगर नहीं होता तो आज अखाड़ा ये जिस बुलंदियों पर है ये ना होता। जैसे एक मेरे अखाड़े पर राजस्थान का लड़का विजय सिंह, उस उर्फ बिज्जू पहलवान, उसने जितनी भी कुश्ती नेशनल लेवल में, मतलब नेशनल चैंपियनशिप में जो लड़ी थी, सारे पहलवान बाईफाल मारे थे। आज तक एक भी पहलवान मुझे कोई नाम गिना दे जिसने गोल्ड मेडल लिया हो और सारी कुश्ती बाईफाल मारी हो। और मैंने यहाँ से अपने यूपी में प्रैक्टिस करा के राजस्थान केसरी भी दिए हैं। जैसे कि मेरा मुरारी पहलवान है, वो राजस्थान केसरी बना। विद्यो पहलवान है, राष्ट्रीय चैंपियन बना। रन्नो पहलवान है, राष्ट्रीय चैंपियन बना। और भी मतलब वगैरह वगैरह, मुझे अभी क्या है, थोड़ा सा नाम जब बोलता हूँ तो याद नहीं आते हैं। काफ़ी बच्चे मेरे ऐसे हैं जिन्होंने यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाके धूम मचाई है और प्राय कर मथुरा का नाम पूरे भारत में रोशन किया है।